ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अथा द्वादशवा अध्याय 22वां अध्याय। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। मैत्री वाचा जनेशु प्रगिन्न तस्य वें पृथु पृथुल विक्रमम तत्रो प्रगस मुमुर यश त्वरा सूर्य वचस्व। श्री मैत्री जी कहते हैं, जिस प्रकार प्रजाजन महापराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु को इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते हैं, जैसे विश्व जी विश्व की ओर दौड़ता है, उसकी ओर चल पड़े। मानव रोकने के लिए अपने सदस्य और अनुयायियों के साथ एकाक उठकर खड़े हो गए। जब मुनिगण अर्ध स्वीकार कर आसन पर विराजमान हो गए, तब शिष्टाग्नि पृथ्वी ने उनके गौरव से प्रभावित विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्टजनित आचार का आदर पालन करके उन्होंने दिखाया कि सभी सत्पुरुषों का ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथ्वी ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ उन्हें प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथ्वी जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपका दर्शन तो योगियों को कभी दुर्लभ है। मुझको ऐसा क्या पुण्य बना जिससे स्वतः आपको दर्शन प्राप्त हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचर सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महातत्व आदि सर्वगत हैं, तो भी आप सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि आप समस्त लोगों को विचरते रहते हैं, तो भी अधिक अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। जिसके घरों में आप जैसे परम पूज्य उनके जल तृण पृथ्वी गृह स्वामी और सेवक आदि के अन्य पदार्थी को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वह सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वर, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था में मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों को श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामी, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्ति के क्षेत्र रूप में संसार में पड़े हुए हैं कि और इंद्रिया संबंधी भोगों का ही परम पुरुषार्थ मान है। सो क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है? आप लोगों का कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियाँ कभी नहीं होती। आप संसार नल के संतृप्त जीवों के परम सुहृद है। इसलिए आप में विश्वास करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है, जो आत्मान पुरुष आत्मा से रूप में प्रकाशित होते हैं और उपासक के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वह जन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में हम पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, राजा पृथ्वी के युक्ति सुक्त गंभीर परिमित मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसे ही हुआ करती है। साधु पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों के अभिमित होता है, क्योंकि उनके पुरुषोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणवाद में अवश्य हैं आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है। अब प्राप्त हो जाने पर वह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूपी मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले, उसमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यह कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचन में विश्वास रखने से, भगवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, जोगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कृत्य और श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उनके प्रिय लगने वाले पदार्थों को आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणों मृत का पान करने के सिवा इस समय आत्मा में संतुष्ट रहने से, एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निर्वित निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के परम चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का स्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से,
योग क्षोम के लिए प्रयत्न न करने पर शीतोष्ण द्वंद्वों को श्रवण करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाला श्री हरि के गुणों को बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म में अनायास से उसकी प्रीति हो जाती है। भाग 1 खत्म।